आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। मुश्किल से अभी 30-40 दिन बचा हुआ है सीटेट का, तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप लोग तैयारी में लग जाएं और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें। अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आपको नोट्स मिलेगा। कम समय में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के आप क्वालिफाई नंबर ला सकते हैं मेरा नोट्स से। और इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ और फुल एनालिसिस के साथ आप कृपया पूरा वीडियो देखें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊँगी। तो चलते हैं ना देर करते हुए। 31 क्वेश्चन है। 31 गण का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है, श्रेणी का मतलब क्या होता है, ग्राम भोजक का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है और इसमें आपको टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, गण का मतलब कई सदस्यों वाला समूह होता है। तो गण का क्या हो जाएगा, गण का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। तो ए इसमें देखेंगे कौन सा A2 है, तो इसी में आपको पता चल जाएगा ए का दूसरा है। इसमें और ऑप्शन में ए का 2 नहीं है तो यही होगा। तो इसमें आंसर का क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। आपको सब बता दे रही हूँ। श्रेणी का मतलब होता है व्यापारी समूह, श्रेणी का मतलब हो जाएगा व्यापारियों का समूह, सी का 4 हो जाएगा। और ग्राम भोजक का मतलब होता है ग्राम का मुखिया, प्रधान व्यक्ति। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना, जो प्राचीनतम नगर है का परियोजना है, उसके बारे में तो आप सबको पता होगा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी और यहाँ का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, जो आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 33 का कौन सा है, कौन सा, सॉरी 34 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा में वेतन देता था जो सोने चांदी का न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोग द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया था और नीति असफल हुई थी। ये किसका नीति था जो आप सबको पता होगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसका नीति, बहुत सारा नीति जो अपनाया था जिसमें वो असफलता हासिल की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2 आंसर हो जाएगा इसका। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ आप जान लीजिए। यह टोकन मुद्रा सस्ती धातु से मुद्रा बनाई थी। 14वीं सदी में लोगों ने इस सिक्कों पर भरोसा नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतें और किले हमें समझाने में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं? ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनता और बुद्धिमत्ता, या आप बोल सकते हैं राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, या जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व देना, या उस काल में लोगों की तकनीकी या परिष्कृत कौशल को अपनाना। क्या होगा इसमें? इसका आंसर आपको बताना है। ए और बी होगा, या बी और सी दोनों होगा, या बी और डी होगा, या सी और डी होगा? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना, आवश्यक समझना और उस काल में लोगों की तकनीक और परिष्कृत को कौशल देना, ये हो जाएगा। स्मारक निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, स्मारक इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, ये आप जान लीजिएगा। 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 में क्या दिया गया है देखेंगे। 35 में मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक, खाली स्थान है, पशु चारकों के दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी, सूबेदार, देशमुख या पेशवा? अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा क्या? कुणबी। कुणबी क्या हो जाएगा? कुणबी। कुणबी जो होते हैं ये अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहों का समूह था, कुणबी। इसका आंसर हो जाएगा आपको कुणबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम नाथपंथी और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी? तो नाथपंथी थे और सूफी जो थे उसके बीच क्या समानता है? कर्मकांडवाद का अनुसरण, श्वसन के व्यायामों का अभ्यास या संसार का परित्याग? ए और बी, ए और सी, बी और सी और केवल सी। आपका इसका आंसर बताना है। तो 36 का आपको बता दें, केवल सी हो जाएगा, संसार का परित्याग। सभी सूफी संतों का यह एक समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने।
उनका जीवन कैसा, उनका जीवन संकट में था, या बिरसा वाले लोगों को अंग्रेजी जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, या उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे थे। इसका आंसर बताना होगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, और तीनों सत्य है। उनका जीवन संकट में रहता था, ये भी सही है। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजी जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। बिरसा मुंडा झारखंड से थे, आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। जो 1987 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने महार जाति वाले अनुयायियों ने भाग लिया था उस आंदोलन में। जब दलितों ने मंदिर की टंकी से पानी का इस्तेमाल किया तो ब्राह्मण पुजारी जो थे नाराज हो गए, और उनका उद्देश्य सभी को समाज के भीतर जाति प्रभावों से मुक्ति का राह दिखाना था, अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट हम देखेंगे, वेद समाज विचारों से प्रेरित था, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। क्या आप बताएंगे, प्रार्थना समाज या सनातन धर्म सभा या ब्रह्म समाज। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज स्थापित किया था, वे समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से सामाजिक सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं। विवेकानंद, वेद समाज, राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज। इसमें कौन सही है आपको आंसर लगाना है। ए है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है, और चौथा का ए, बी, सी तीनों है। तो आप बताएं क्या होगा इसका। 40 का आपको बता दें, केवल केशव चंद्र सेन जो थे ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। राजा राम मोहन राय, आपको बता दें, राजा राम मोहन राय ने 1772-1833 में कोलकाता में एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। तो ये ब्रह्म समाज हो जाएगा राजा राम मोहन का, तो ये गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। और वेद समाज जो था 1864 में मद्रास के चंद्रसेन और श्रीधर नायडू द्वारा किया गया था। ये सभी आपको फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 41 की तरफ। 41 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उन्हें ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तीसरा है इलवर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश वे ब्रिटिश या यूरोप व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। तो इसका आंसर आपको बताना है। 41 का कौन सा आंदोलन प्रेरित करता है। ए, बी, सी, ए, बी, सी होगा, या बी, सी, डी होगा, या ए, सी, डी, या ए, बी, डी। इसका आंसर आपको बताना है, मैं बता दे रही हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप की तरफ चलते हैं। 42, 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प आपको चुनना है। बंगाल का विभाजन लोगों को बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना, लोगों में फूट डालना चाहते थे, या वह भारतीयों के हितों में प्रशासनिक सुविधा थी। आपको ये कौन कौन सत्य होगा वो आपको बताना है। केवल ए, केवल बी, दोनों, या दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। इसमें असत्य लिख, इसमें जो हो जाएगा, बंगाल विभाजन 1950 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। उस समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें बिहार उड़ीसा के कुछ हिस्सा शामिल थे। बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया गया था। क्या बताया गया था, प्रशासनिक असुविधा को, इसलिए केवल बी सही होगा। 43 को आपको बताना है। आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय क्या था।
ये है गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, समाज में व्याप्त असमताओं को खत्म करना तथा लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग देना। तीसरा है ऐतिहासिक उत्पीड़न अभिजात वर्गों को अमानवीय दशाओं में सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु या समाज के रूप में संपन्न किंतु गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। 43 का एक हो जाएगा गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधि और रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, जो विधायिका को नौकरियों में सीटों के आरक्षण प्रावधान का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही का विकल्प का चयन करें। पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। क्या हो जाएगा आपको आंसर? अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप बता ही दीजिएगा कि पठार जो होता है आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। इसमें खनिज प्रचुरता भी समृद्ध होती है और बहुत सारे देश मतलब पूरे विश्व में अनेक खनन पीढ़ियाँ पठारी क्षेत्र में ही स्थित होती है। और जो लावा पठार काली मिट्टी से समृद्ध, लावा जो पठार होता है वो काली मिट्टी से समृद्ध होता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है? आप लोग जानते हैं कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पठारी क्षेत्रों में कई जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नियमित जल काफ़ी ऊंचाइयों से गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का 4 हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि अक्षांश के समानांतर सभी देशों के ने निश्चित किया था कि यामोत्तर को गिनती के संदर्भ में रेखा से शुरू की जाए। ये सही होगा। ये आपको ये बताया कारण है, इसका रीजनिंग दिया गया है कि सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। तो इसमें आपको आंसर बताना है 45 का क्या होगा। दोनों सही होगा या ए सही होगा या आर सही होगा। आपको बता दें ये दोनों सही है। अक्षांश के समानांतर के विपरीत सभी मेरिडियन समान लंबाई के होते हैं। मध्याह्न रेखा की गणना करना कठिन होता है। इससे सभी देशों ने फैसले किया कि गिनती उस मेरिडियन से शुरू होनी चाहिए जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जहां ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है, इस मेरिडियन को प्राइस मेरिडियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 है, आपको बताना है उत्तर अयनांत 21 जून को होता है या दक्षिण अयनांत 22 नवंबर को होता है। विषुव 21 कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। केवल ए और सी, केवल ए और केवल बी सी या केवल ए बी सी? तो इसमें है कि ए और सी सही है। आपको बता दें कि 21 जून को पृथ्वी की स्थिति ग्रीष्म संक्रांति में होता है, तो सही है। उत्तर अयनांत में चला जाता है 21 जून को। और शीतकालीन संक्रांति जो होती है हर साल 22 दिसंबर को होती है शीतकालीन। तो इसमें दक्षिण अयनांत गलत हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है। फिर तीसरा जो है विषुव जो होता है 21 मार्च को, तो ये सही है। विषुव किसे कहते हैं वो आपको बता दें। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में न तो ध्रुव सूर्य की ओर झुका है, सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, तो पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। इसे विषुव कहते हैं। ग्रीनविच जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होता है? 1 बजेगा, 1:40 अपराह्न या 1:40 पूर्वाह्न या 11:20 पूर्वाह्न या 10:20 पूर्वाह्न? इसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा। 24 घंटे में 360 डिग्री का वृत्त तय करता है, फिर 1 डिग्री 4 मिनट का हो जाता है। और 25 डिग्री जो होता है 25 इंटू 4 100 मिनट इक्वल टू 1 घंटा 40 मिनट। 2 स्थान पर समय हो जाएगा 12 से 1, 12 बजे या 1:40, 10:20 पूर्वाह्न होगा। इसका आंसर हो जाएगा 47, 10:20 पूर्वाह्न। आप सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। 48 ए बी के आधार पर वनों के
प्रकार की पहचान कीजिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्या इसको बोला जाता है? आपको बताना इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा के पास जितने भी वन हैं सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। जैसे आप अमेजन का जंगल देख रहे हैं, अमेरिका का अमेजन का जंगल, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 49 सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC कथन विचार पर विचार करें, सही उत्तर का चुनाव करें। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ट्यूनीशिया देश का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार चट्टान सतह भी शामिल है। कौन सा है विकल्प सही होगा? ABC, BC और ABC और B गलत है, ABC तीनों सही है। सहारा रेगिस्तान के बारे में दिया गया है 6 या 7 में। इसमें बताया गया है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। ये 9 कितना है 9,02,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा में अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। सहारा रेगिस्तान के मैदान और नंगी चट्टानी सतह वाली पठार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 में क्या है? B और C सही है, जबकि A गलत है। 50 क्वेश्चन आपको बताना है कि एक वर्ष में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। भूत परत, उद्गामी परत, वितान परत, तरुण वृक्ष। इसमें से आपको आंसर बताना है ABCDE कौन इसमें सही है? आपको मैं बता दूँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, जिनकी परतें जमीन के करीब होती है, जो झाड़ियों और लताओं से ढकी होती है, जिन्हें पहले छोटे पेड़ और बाद में लंबे किस्म के पेड़ उगते हैं। वर्षा वन की सबसे नीचे से संबंध ऊंचे क्षेत्रों में क्रमशः वनस्पति की परत, भू परत, झाड़ी की परत, युवा वृक्ष, चंबल, चंद्रमा और उभरती झाड़ियों की परत पाए जाते हैं। तो इसका क्रमबद्ध हो जाएगा भूत की परत, झाड़ीदार, फिर आ जाएगा तरुण वृक्ष, फिर C हो जाएगा वितान, फिर B हो जाएगा उद्गामी परत। आज के लिए इतना है। कैसा लगा आपको एपिसोड? ये प्रैक्टिस आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।